बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था मोमेंट्स के बारे में, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर और मोमेंट अबाउट रीजन। तो मोमेंट्स रेशियो आज हमने पढ़ना है। मोमेंट्स रेशियो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती हैं, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दो मोमेंट रेशियो होती हैं, एक को हम B1 और B2 कहते हैं, या पॉपुलेशन की हूं तो बीटा 1 और बीटा 2 कहते हैं। बीटा 1 हमारे पास होती है, उससे हम सिक्यूनेस के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिक्यूनेस है। और बीटा 2 जो है वो हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस, जिसको कर्सेस हम कहते हैं। बीटा 1 मोमेंट रेशियो m3 डिवाइडेड बाय m2 की पावर क्यूब जो है देने से हमारे पास बीटा 1 आती है। बीटा 1 जो है इसका मेन काम जो है हमारा, इसकी इंटरप्रिटेशन का पता होना चाहिए कि इसका आंसर अगर 0 आता है, 0 से कम आता है, 0 से ग्रेटर आता है, तो वो कौन सी सिक्यूनेस होनी चाहिए। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या नेगेटिवली स्क्यूड होगी, या पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। मोमेंट रेशियो के तहत अगर फाइंड हमने करना है बीटा 1 के तहत सिक्यूनेस, तो बीटा 1 का आंसर अगर 0 आएगा तो मोमेंट जो सिक्यूनेस होगी वो सिमेट्रिक कहलाएगी, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिक कहलाएगी। अगर लेस देन 0 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास मेजर ऑफ कर्सेस हैं, इसका बीटा 2 के साथ डिनोट करते हैं, और फार्मूला इसमें जो यूज होता है m4 यानी फोर्थ मोमेंट्स डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट्स का स्क्वायर, और ये मोमेंट अबाउट मीन को ही ले रहा है। तो बीटा 2 इज इक्वल टू, ये पीछे कोई एग्जांपल उन्होंने लिया है उसका डाटा इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर 3 होगी तो इसको हम मेसोकर्टिक कहेंगे। अगर ये 3 से ग्रेटर होगी तो इसको हम लेप्टोकर्टिक कहेंगे, और अगर 3 से कम होगी इसका आंसर तो फिर उसको हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे। शेप इसकी बेल शेप ही होती है, लेकिन इसकी पीकनेस कम या ज्यादा होती है। ये अगर बेल शेप हमारे पास है इसको हम मेसोकर्टिक कहेंगे। अगर इसकी पीकनेस ज्यादा हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये इसको हम कहेंगे, ये ऊपर थोड़ा सा सही नहीं बनी तो ठीक कर लेना, ये लेप्टोकर्टिक कहलाती है। जब लेप्टोकर्टिक में B2 का आंसर जो है ग्रेटर देन 3 होता है। मेसोकर्टिक ये जो दरम्यान में है ये मेसो है, इसमें B2 का आंसर इक्वल टू 3 होता है। प्लेटिकर्टिक कुछ ऐसे होती है नीचे प्लेट की तरह, तो इसका नाम भी प्लेटिकर्टिक होता है। प्लेटिकर्टिक, और इसका B2 का आंसर जो है लेस देन 3 होता है। आगे हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की
आगे कंडीशंस हैं, इसमें मीन, मीडियन और मॉड जो है बराबर होते हैं। मीन, मीडियन और मॉड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज विच द टू क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कल भी हमने इसको डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे कौन से बॉक्स प्लॉट जब हमने किया था, तो वहां पे डिस्कस किया था कि Q3 और Q1 जो है वो मीडियन से अगर इक्विडिस्टेंट पे हैं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आपके इस्तेमाल की चीज भी नहीं है। मम्मा के सर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने दो। सॉरी। उसके बाद अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ B1 इज इक्वल टू 0। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये आगे जो टेबल है इसके अंदर B1 और B2 के अगेन फार्मूले उन्होंने बताया है। A distribution in which the two tails are equal in length from the central value, then it is called symmetrical. जैसे बेल शेप होती है। The symmetrical distribution is always in the form of bell. ये उसकी डायग्राम गिवन है जिस पर मीन, मीडियन और मॉड जो है बराबर होते हैं। सिक्वेंस क्या चीज है? We know that for symmetrical distribution the value of the mean, median and mode are equal and that the two tails of the distribution are equal in length from the central value। वही पुरानी ऊपर वाली सिमेट्री की बात की है। सिक्वेंस क्या होगी? सिक्वेंस इज द डिग्री ऑफ असिमेट्री, यानी सिमेट्रिकल से अगर हम हट जाएं तो वो असिमेट्री कहलाती है। A sequence is the lack or absence of the symmetry around central value, यानी कि जो बेल शेप है वो हमारी एक साइड पर उसकी लेंथ लॉन्ग हो जाएगी, या लेफ्ट साइड पर लॉन्ग हो जाएगी या राइट साइड पर लॉन्ग हो जाएगी, बराबर नहीं रहेगी। तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉट सिमेट्रिकल है। तो नॉट सिमेट्रिकल को हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्क्यूड की आगे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसमें मीन, मीडियन और मॉड का जो रिलेशनशिप है, मीन ग्रेटर देन मॉड, मीडियन होगा और मीडियन ग्रेटर देन मॉड होगा। या फिर सिक्वेंस इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। In term of moment, sequence is said to be positive if A3, वो कह रहा है यहां पर A3 B1 के साथ उसका रिलेशनशिप बनाया है, इज इक्वल टू M3 ओवर M2 की पावर क्यूब स्क्वायर रूट। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है जिसका राइट टेल लॉन्ग होगा। राइट टेल लॉन्ग है तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा। उसके बाद नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड में skewness is said to be negative if mean is smaller than the median and median is smaller than, ये लिखा गलत गया है यहां पर, ये लेस देन साइन आना चाहिए था। यहां पर मीन लेस देन, मीडियन लेस देन मॉड। Sequence is said to be negative if ये भी लेस देन आएगा। अगर लेस देन 0 होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। या मीन लेस देन, मीडियन लेस देन मॉड होगा तो भी नेगेटिवली स्क्यूड होगी। और A3 जो है ये भी लेस देन अगर 0 होगा। A3 का फार्मूला भी ऊपर गिवन है, B1 के साथ यानी मोमेंट रेशियो के साथ इसका ताल्लुक है। ये भी लेस देन 0 होगा तो सिक्वेंस नेगेटिवली स्क्यूड होगी।
इसकी शेप लेफ्ट टेल जो है ये लॉन्ग होगा, और नीचे इन्होंने ठीक लिखा है मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। आगे हमारे पास फार्मूले हैं सिक्यूनेस के, डिफरेंट फार्मूले। पहले हमने सिक्यूनेस को देखा मोमेंट रेशियो के तहत या मीन मीडियन और मॉड के रिलेशन के तहत। अब हमारे पास कैरल पेयरसन का फार्मूला है सिक्यूनेस का, एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पेयरसन ने बनाया था, इसलिए इसको पेयरसन फार्मूला कहेंगे, पेयरसन मेजर ऑफ सिक्यूनेस। क्योंकि इंपेरिकल रिलेशन के तहत हम मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन भी होता है, तो उसकी जगह पे उन्होंने ये फार्मूला भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, मीन माइनस मॉड की जगह पे 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन और मॉड का। अब इसका जो आंसर होता है 3 के साथ रिलेशन है, अगर इक्वल टू 3 होगा इसका आंसर तो डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इसकी रेंज जो है -3 से +3 है। अगर 0 आंसर होगा इसका एस के का तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेस देन 0 होगा और ये -3 से लेस नहीं जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। 0 से लेकर +3 तक का इसका आंसर होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। आगे बॉलेज मेजर ऑफ सिक्यूनेस, बॉलेज ने भी इसका फार्मूला सिक्यूनेस का बनाया है, ये है Q3 + Q1 - 2 मीडियन Q3 - Q1। इसकी रेंज क्या होगी -1 से +1। इनकी रेंजेस आपको पता होना चाहिए कि जो पेयरसन फार्मूला बता रहा है उसकी रेंज क्या है और जो बॉलेज बना रहा है उसकी रेंज क्या है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज -1 से +1 है, 0 होगी तो सिमेट्रिक, -1 की तरफ होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड, +1 की तरफ होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस बेस्ड ऑन द मोमेंट्स, ये हम β1 और β2 जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो B1 स्क्वायर रूट जो है A3 इसको कह रहा है और λ1 β1 के लिए यूज कर रहा है। ये मोमेंट्स रेशियो कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β1 = 0 होता है और β2 जो है ये 3, यानी β2 की शेप जो है मेसोकार्टिक और β1 = 0 यानी सिमेट्रिकल होगी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप कहलाएगी। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू ±1 सिग्मा के अंदर कितने % एरिया होता है, म्यू +-2 सिग्मा के अंदर कितने % होता है, म्यू +-3 सिग्मा के अंदर कितने % एरिया होता है, या डाटा ओवरऑल डाटा म्यू +-3 सिग्मा के अंदर कितने % होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने का अंदाज इसका इस तरह भी हो सकता है कि म्यू प्लस सिग्मा के अंदर कितने % एरिया होगा, या म्यू +2 सिग्मा के अंदर कितना % एरिया होगा, म्यू -2 सिग्मा के अंदर कितने % एरिया होगा। तो हमें याद होता है कि म्यू +-2 होता है तो हम 95.45 लिखते हैं, म्यू ± सिंगल सिग्मा है तो 68% हम लेते होते हैं, और म्यू +-3 सिग्मा है तो 99.73। अब क्वेश्चन पूछने वाला हो सकता है प्लस माइनस ना लिखे, कोई एक साइन इसमें लिखेगा। अगर एक साइन इसके साथ होगा तो उसके अकॉर्डिंग जितना % बन रहा होगा
उसको 2 पे आप डिवाइड करके फिर बताओगे कि इतने % एरिया लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो वहां पे कह रहा हो म्यू माइनस सिग्मा, तो फिर हमें 68.27 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे, तो वो 34 पॉइंट समथिंग % जो बनेगा वो एरिया आएगा म्यू माइनस सिग्मा में। और इसी तरह म्यू प्लस सिग्मा अकेला होगा तो फिर भी 2 पे इसको हम डिवाइड करके आंसर बता देंगे। ये रिलेशनशिप इनके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, कि मीन डेविएशन इक्वल टू होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, तो आपके पास मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपने कैलकुलेट करना है, ये कब, जब आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये लॉज जो हैं लागू होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। और क्वार्टाइल डेविएशन का मीन डेविएशन के साथ भी ताल्लुक है। वो मीन डेविएशन को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 6 पे डिवाइड कर दें तो क्वार्टाइल ये एफएम तो चलाया है ये मेरे हाथ। नेक्स्ट हमारे पास कर्सेस है। कर्सेस हम पीछे भी डिस्कस किया है कि B2 या β2 के साथ इसको हम मेजर करते हैं, नोट करते हैं β2 के साथ। द डिग्री ऑफ पीक्डनेस और फ्लैटनेस, यानी ये जो शेप होती है इसकी ऊंचाई या फ्लैटनेस जो है उसको मेजर करने के लिए हम कर्सेस इस्तेमाल करते हैं। The characteristics by which we compare the hump of a distribution with normal distribution is called curses. ये जो मैंने वहां पे भी बनाए थे कि अगर ऊंचाई इस तरह ज्यादा है, पीकनेस की तरफ है, तो ये लेप्टोकर्टे कहते हैं और इसमें β2 जो है ग्रेटर देन 3 होता है। ये जो नॉर्मल शेप फॉर्म में है ये मेसोकर्टेक होती है, यहाँ पर β2 इक्वल टू 3 होता है। और ये जो प्लेटी कर्टेक है, प्लेट की फॉर्म की तरह बिल्कुल, तो ये लेस देन 3 इसका आंसर, अगर B2 का लेस देन 3 आंसर होगा तो प्लेटी कर्टेक कहलाएगी। और B2 की मेजर करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है 4th मोमेंट डिवाइडेड बाय 2nd मोमेंट का स्क्वायर। इंपॉर्टेंस ऑफ द मोमेंट्स ये आपने पढ़ना है। नीचे टेबल में हम देख लेते हैं मोमेंट्स एज डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। फर्स्ट मोमेंट्स अबाउट रीजन, सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन, μ2 होता है, ये वेरिएंस के इक्वल होता है। फर्स्ट मोमेंट्स अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस β1 जो है मेजर ऑफ सिक्वेंस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्सेस β2 जो है ये मेजर ऑफ कर्सेस होता है। यानी ये इनके नाम का भी आपको पता होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो वेरिएंस के इक्वल होता है। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है इसका, बल्कि बनता भी है। So far we have discussed the characteristics of frequency distribution given as follows: measure of central tendency, measure of dispersion, measure of sequence, कर्सेस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसी के क्वेश्चन है, भी हम चैप्टर्स के अंदर सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और टॉपिक हमारा उस बुक से रह गया था,
वो था वेंसोराइज्ड, पेज नंबर क्या था उस्मान उसका? विस्टोराइड और हाँ, पेज उसका नंबर पेज 112 नंबर मेरे क्या पास। था बुक का? मेरे पास 112 है। आपके पास ट्रिम्ड 112 एंड विस्टोराइड भी। 112 ही होना चाहिए। नहीं, इधर तो नहीं है। मूवमेंट से बिल्कुल साथ बैक। चलें, वो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये मूवमेंट इसके साथ ही पीछे, इसके साथ पीछे पिछला। चले मैं बता देता हूँ। वेंसोराइज्ड और ट्रिम्ड जो है, ये कंसेप्ट उस वक्त आता है जब हमारे पास डाटा के अंदर आउटलायर होते हैं। आउटलायर ऑब्जर्वेशन या वाइल्ड ऑब्जर्वेशन भी उसको कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, वाइल्ड या फिर आउटलायर। अगर डाटा के अंदर ये है तो फिर जब हम उसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें गलत गाइड कर देते हैं। जो उसका आंसर आता है वो सही रिप्रेजेंटेशन उस पूरे डाटा की नहीं कर रहा होता। तो हमें क्या करना होता है, उन आउटलायर्स को ओवरकम करना होता है। या तो हम आउटलायर्स को रिमूव करते हैं या आउटलायर की जगह पर कोई और वैल्यू लिखते हैं। अगर हम आउटलायर को रिमूव कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने ट्रिम्ड डाटा को ट्रिम्ड किया है, और उस डाटा से जो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहेंगे ट्रिम्ड मीन और ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे और वैल्यू रिप्लेस करते हैं आउटलायर की जगह पे, ऐसी वैल्यू जो उस डाटा के करीब हों बाकी डाटा के। तो आमतौर पर हम Q1 और Q2 यानी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल के बाद वाली, उससे पहले वाली सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं Q1 की वैल्यू पे, और Q3 से बड़ी जो वैल्यू होती हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं Q3 की वैल्यू के साथ। और इस डाटा को हम वेंसोराइज्ड डाटा कहेंगे, और इस डाटा से जो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करेंगे वो वेंसोराइज्ड मीन और वेंसोराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएंगे। पॉइंट क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर, ये Q3 और Q2 वाला एक दफा रिपीट कर दें। वेंसोराइज्ड में ये एक मेथड है आउटलायर को ओवरकम करने का, कि क्वार्टाइल यानी फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल हम उस डाटा का कैलकुलेट कर लेंगे जिसके अंदर आउटलायर होंगे। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 25, उससे नीचे भी हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यूज हैं, 11 है, 5 है, 6 है, या इस तरह कोई भी वैल्यूज हैं। तो 25 से नीचे जितना भी वैल्यू होंगी उन सब वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे 25 पे। ठीक हो गया? उसके बाद हम आते हैं अगली तरफ, अपर साइड पे। अपर साइड पे हम क्वार्टाइल 3 उसका कैलकुलेट कर लेंगे पूरे डाटा का। तो क्वार्टाइल 3 फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी वैल्यू है 70। 70 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी उनको हम रिप्लेस कर देंगे 70 के लिए, क्योंकि Q3 का आंसर 70 आया था। तो इससे बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी सबकी जगह पे हम 70 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डाटा कहलाएगा ये वेंसोराइज्ड डाटा कहलाएगा, और फिर इस डाटा से हम मेजर करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो
वेंसोराइज्ड मीन और वेंसोराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएंगे। ओके। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मूवमेंट में हमने एक आर्टिकल छोड़ा है, शेपर्ड करेक्शन। उसको रहने दें, वो कैलकुलेशंस में यूज होता है, हम कैलकुलेशन बेस पे उसको नहीं करते। और मूवमेंट में एक और है, चार्लियर नहीं, ये भी रहने दें, ये वो फ्रीक्वेंसीज को सेट करने के लिए ना, उसके लिए यूज होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक हो, फिर कंप्लीट है बात। सर बीटा 1 और एक गैमा 1 जो टर्म हम यूज करते हैं, जैसे गैमा 1 अंडर रूट बीटा 1, हाँ, तो सर इसी तरह जो गैमा 2 होता है वो 3 माइनस बीटा 2 होता है, क्या होता है? तो इनका आपस में सर जैसे इनका हमारे आपस पास में सिर्फ यही जो तो लोग है गैमा ना, जो 1 है उसका वो स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। सिर्फ स्क्वायर सर रूट जो लेंगे गैमा 2 तो होता वो है, गामा की फॉर्म में आ जाएगा, हम्म, और अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे इनमें तो कोई वो डायरेक्शन का सिंपल चक्कर मोमेंट होता है, रेशियो जैसे कहलाएगी। ये टर्म नहीं यूज जैसे होती बीटा हैं। 1 है तो हाँ, सिर्फ उनकी फिर आगे रेंज का फर्क आ जाता है, बाकी दोनों का जो सर इनका कोई है लिंक, जैसे कहते हैं कि गैमा 1 जो है वो डायरेक्शन को शो करते हैं, डायरेक्शन का बताते हैं, और बीटा 1 जो है वो शेप्स का बताते हैं, इनका कोई है ऐसा लिंक जब हमने डायरेक्शन देखनी हो तो? यहाँ पे यूज हुआ है ना, एक गैमा आप कह रही हैं और दूसरा बीटा कह रही हैं। जी सर। गैमा 1 हमारे पास क्या था, बीटा 1 का स्क्वायर रूट था ना, जी जी ऐसे ही था। जी सर ऐसे ही था। तो ये क्या करेगा, जस्ट उसका स्क्वायर रूट कर देगा। जी सर ये तो समझ आ गया कि जब हाँ, जो वैल्यू बीटा 1 की होगी वही गैमा 1 की होगी, तो नहीं इसी तरह वही गैमा नहीं 2 भी होगी, तो उसका होता है स्क्वायर ना। रूट होगा। जी 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 सही सही हाँ, सही सही। हम्म। और और ये सर इसी तरह जो गैमा 2 होता है हाँ, वो 3 माइनस बीटा 2 के इक्वल होता है ना। 3 माइनस बीटा 2 के, बीटा 2 नहीं ये मेरे जहन जी में नहीं है इसका फार्मूला। जी जी सर सही हाँ, सही सर। इसको मजीद मैं चले बाद में देख कर आपको बता दूंगा। क्योंकि ये कहीं क्वेश्चन था तो कह रहे थे शायद गैमा जो 1 और गैमा 2 ये डायरेक्शन की तरफ हमें लेके जाती है, अच्छा, जो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका होती अगर है। आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझे शेयर कर देना, जी सर वो सही में। डिस्कस कर लेंगे। जी सर और ठीक कोई है। क्वेश्चन किसी का है तो कर ले। ओके ठीक है। आओ जी। अच्छा ठीक है, आज हम इसको यहाँ पे करते हैं एंड क्लास, और कल टेस्ट रख लेते हैं इसका, पहले 4 चैप्टर्स का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। खातून साहब आपने इसमें लिया μ2, आप कह रहे हैं कि वो वेरियंस के बराबर है। हाँ, M2 एम वो तो सैंपल से होगा, वो कहाँ वेरियंस के बराबर होगा, वो सैंपल वेरियंस के बराबर आएगा वो। सैंपल वेरिएंस के M2 जो है सैंपल वेरिएंस के इक्वल होगा ना। नहीं, वो उसको आप ले रहे हैं M2 इज इक्वल मोमेंट्स टू अबाउट μ2 इज इक्वल टू, मोमेंट्स अबाउट मीन की बात हो रही है, नहीं वहां और पे ये आप देखें वो मोमेंट्स अबाउट मीन जो है ये सैंपल के लिए भी हो सकते हैं और पॉपुलेशन के लिए भी हो सकते हैं। ठीक हो गई। और कोई ठीक हो गया, टेस्ट रख ले इंशाल्लाह कल या परसों। देखूंगा मैं, कल मैंने जाना है अपनी क्लास लेने यूनिवर्सिटी। कल अगर मैं टेस्ट ठीक है। बना लिया तो कल ले लूंगा, वरना परसों फिर क्लास भी, ये जो कल वाली क्लास मिस होनी है, ये वीकेंड पे एक क्लास भी हम लेंगे। ठीक है। ठीक है, इंडेक्स नंबर से आ गया हम पीएचडी की स्टार्ट। क्लास है आपकी सर? हाँ जी, पीएचडी की क्लास है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा, प्रोफेसर के साथ मिलना है मीटिंग। हाँ ठीक है। ओके फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।